स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा दमखम यहाँ पर दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 के 5 सीटों के ऊपर जो है तो जीत दर्ज करने का काम उन्होंने किया था। पंचमहल की 1 या 2 विधानसभा सीटों के ऊपर बताया ये जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जो तो अपना प्रत्याशी उतार सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगातार लगता जा रहा है, उसके चलते क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो है तो अभी हालत वाकई में पतली है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की पार्टियों का सहारा लेने की पड़ रही है। इस विधानसभा चुनाव के अंदर इस विधानसभा में जाने के लिए वाकई में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या 45 सीट उतार कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है तो बी टीम के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है तो ये इल्ज़ाम बार बार लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको वो सही तरह से भुनाती है। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि दूसरे हिमाचल हो या फिर दगैर दूसरी जगहों के चुनाव को भी अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर मुद्दे को लेकर सियासत करती है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी वाकई में अभी कुछ सालों से या फिर कहा जाए कि तकरीबन 1 से 2 दशक से कर नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं जो तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़रूर बन रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम आयद करते हुए नज़र आ रही है वो वाकई में कितने % सच है। लेकिन दोस्तों उस दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की अगर बात करेंगे तो वो भी जो तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए परखच्चे खड़े करते हुए दिखाई दे रही है। सियासी तौर पर अगर देखा जाए इस विधानसभा चुनाव के लिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में प्रमुखता से मुकाबला देखने को ज़रूर मिल रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो तो धूल चटाते हुए नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने दूसरी दीगर पार्टियाँ अगर नहीं आती हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ा उलटफेर हो सकता है। पंचमहल में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो तो अपना खुल कर जो तो सामना नहीं दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी की पूरी जगह पर जीत गई थी, अब की बार आम आदमी पार्टी की वजह से उसको नुकसान तो ज़रूर हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मेन स्ट्रीम में मुकाबला आज भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मिल रहा है। इस विधानसभा में जाने के लिए हद तक कुल इम्कान कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं उसको रोकने का और उसको तोड़ने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करते हुए नज़र आ रही है। ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं पंचमहल के अंदर जहां पर मैं आपको बता दूं कि नेतागण जो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहां पर कितनी स्ट्रांग है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि यहां पर ज़मीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पंचमहल की पिछली विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के अंदर जो पार्टियां सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने में रही थी वो थी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंचमहल के ऊपर मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और दीगर दूसरी पार्टियों का बीच में ट्रायंगुलर मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्रायंगुलर मुकाबले के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने आप को पेश कर रही है या फिर अपोजिशन खास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसको उभार रहा है वो काबिल तारीफ़ है।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी वाकई में यहाँ पर जो तो होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कामयाब हो सकती है। पंचमहल के अगर बात की जाए पांचों विधायकों की, तो पिछले 5 साल के अंदर जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है और जनता ने जो तो जनता जनार्दन का फैसला काफ़ी जो तो उनके खिलाफ जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश में ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी जहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी ज़मीनी बूथ लेवल पर जो तो काम करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा ही होता है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो फ़िलहाल यहाँ पर सत्ता में है, वो विपक्ष में बैठने के लिए जो तो कुछ ही दिन बाकी है और गुजरात मॉडल लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकल कर आने वाली भारतीय जनता पार्टी वापस गुजरात हारते हुए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो तो कुछ ना कुछ उलट और पुलट करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वोट काटने के अलावा उनके हाथ से कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मेन स्ट्रीम की अगर बात की जाए, जिस तरह से केजरीवाल बात करते हैं कि बार बार वो फ्री की रेवड़ी और फ्री देने की बात करते हैं, उसको लेकर जनता काफ़ी जो है तो तालियां तो बटोर देती है, लेकिन क्या वाकई में वोट होगा, इसके ऊपर अभी भी असमंजस बाकी है। ये बात आप जानते हैं कि जिस तरह से CBI और बगैर दूसरी जो है तो मिशनरीज़ का इस्तेमाल गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंचमहल के जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती है, तो मैं आपको बता दूं कि सिटी के एरिया के ऊपर जो है तो पंचमहल के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वाकई में मौका बन सकता है। लेकिन अन्यथा अगर वो यहाँ नहीं उतारती हैं तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फिर एक बार वापसी करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हीं जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे जहाँ पर उसको जीतना कन्फर्म समझा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राह का रोड़ा ज़रूर बन रही है, लेकिन इतना बड़ा रोड़ा जो आम आदमी पार्टी बन रही है, उतना बड़ा रोड़ा कांग्रेस पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और गुजरात के अंदर अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम तर दूसरे दलों की बात ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये काम हो रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव के अंदर सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बताया जा सके, जबकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी स्ट्रीम पार्टी है। ये बात मैं आपको बता दूं कि गुजरात में अगर बात की जाए पंचमहल के अंदर, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद नाम के लिए मात्र है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।